नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट वेरिड क्लाइमेट, यानी कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आप दो वर्ड्स को पहले समझें। एक तो वर्ड होता है आपका वेदर और एक वर्ड होता है आपका क्लाइमेट। डियर स्टूडेंट्स, अब अगस्त का मंथ चल रहा है और यहाँ आपको बारिश देखने के लिए मिल रही होगी लगभग पर डे या उससे पहले, और आपको काफ़ी मात्रा में गर्मी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जैसे ही 2 या 3 मंथ गुजरेंगे वैसे ही आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, वैसे ही यहाँ पर आपको समर सीजन यानी कि सर्दी का सीजन देखने के लिए मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स, उसके बाद या आप कह सकते हैं कि वेदर क्या है। वेदर आपका गर्मी, सर्दी और बारिश, इन तीनों चीज़ों को इंक्लूड करके एक स्पेसिफिक फॉर्मेट का बिल्डअप करता है। जैसे मैं कहूँ कि आज मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है, लेकिन बारिश हुई और लेट नाइट मौसम बदल गया और मुझे क्या फील होने लगा, मुझे सर्दी फील होने लगी। तो वेदर आपका क्या होगा, ये बहुत जल्द चेंज होने वाला होगा, बदलने वाला होगा। जबकि क्लाइमेट आपका क्या होता है, एक लॉन्ग पीरियड के लिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो भी वेदर है वो आपका क्या होगा, वो आपका क्लाइमेट होगा। चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो डिफरेंट प्लेसेस पर आपका डिफरेंट वेदर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप यदि इंडिया में रहते हैं तो आपको नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम टाइम बर्फ देखने के लिए मिलेगी, सर्दी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा यदि आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो वहाँ आपको मैक्सिमम रेन देखने के लिए मिलेगी, गर्मी देखने के लिए मिलेगी। जबकि अगर हम मिडिल इंडिया में रह रहे हैं तो हमें यहाँ 8 मंथ की गर्मी देखने के लिए मिलेगी और 4 मंथ की सर्दी देखने के लिए मिलेगी। चलिए स्टूडेंट्स, द वेदर इज एन एवर चेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेटर्स ऑफ दैट इज द टेम्परेचर, यानी कि क्या है, मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेटर्स है किसके बारे में, तापमान के बारे में, जो हमें बताता है। सम डेज आर वार्म वाइल अदर डेज आर कोल्ड, कुछ दिन गर्म होंगे, कुछ ठंडे होंगे और कुछ भी, और कैन इट कुड बी क्विट प्लीजेंट एट वन मोमेंट वाइल incredibly hot at another moment. Moreover, the temperature of a place is different at different times and the heat increase in the forenoon and start decreasing from the afternoon, यानी कहीं कहीं पर आपको शाम के बाद क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको मौसम में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। दिस आर्टिकल विल delve deeper into the nature of temperature, the differences between days and nights, कहीं आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, दिन और रात में टेम्परेचर के चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, एंड द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ प्लेसेस। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कुछ फैक्टर्स किसके बारे में, द नेचर ऑफ टेम्परेचर। नेचर हम पढ़ेंगे किसकी, टेम्परेचर की। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर वन हैज़ टू रिमेंबर द जनरल डेफिनेशन ऑफ हीट। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे। इट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट बॉडीज ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द स्टेट ऑफ द एयर विद रिगार्ड टू हीट विच इज ऑफन मेजर्ड ऑन सेल्सियस स्केल बाय यूजिंग ए वाटर या थर्मोमीटर, यानी कि थर्मोमीटर में हम इसको सेल्सियस के रूप में माप सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स ऑन ए वैरायटी ऑफ वेरिएबल्स इंक्लूडिंग ह्यूमिडिटी, यानी कि किससे मिलकर बनता है, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड से मिलकर बनता है। हायर एल्टीट्यूड आर जनरली कूलर कंपेयर्ड टू लोअर वंस, यानी कि जहां आपका, अगर मैं एल्टीट्यूड के बारे में बात करूं तो जो हायर एल्टीट्यूड होंगे वहां आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सर्दी देखने के लिए मिलेगी। चलिए बच्चे, द डिफरेंस बिटवीन डेज एंड नाइट।
दिन और रात भी इसके लिए इफेक्टिव होंगी। डेज आर ऑफन वार्म, यानी कि दिन गर्म होंगे जबकि रातें क्या होंगी, ठंडी होंगी। दिस टेम्परेचर चेंज इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग नाइट टाइम, यानी कि नाइट टाइम में आपको वहाँ कोल्ड देखने के लिए मिलेगा, जैसे आप राजस्थान में फील कर सकते हैं। एज द सनसेट्स, जैसे ही सूर्यास्त होगा, सनसेट्स होगा, द टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्लाइंस, टेम्परेचर डाउन होगा, मेकिंग द एटमॉस्फेयर कूलर, एटमॉस्फेयर कूलर होगा और कंफर्टेबल होगा। दैट इज वाई मोस्ट पीपल टेंड टू स्लीप बेटर इन कूलर टेम्परेचर्स एट नाइट। चलिए, ऑन द अदर हैंड द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इज हाइएस्ट एट नून बिकॉज द हीट इंक्रीज इन द फोरनून एंड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग फ्रॉम द आफ्टरनून, यानी कि यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ आप देखेंगे कि दोपहर में आपका गर्मी आपको ज्यादा लगेगी। द sun's rays hit the earth perpendicular to the ground at the noon and the heat generated by the sun's rays heats up the atmosphere, यानी कि जो सूर्य है, आपका सन है, उसकी जो रेंज है वो डायरेक्टली कहाँ तक जाएंगे, आपका वो डायरेक्टली यानी कि सीधी इस एरिया तक जाएंगे और इस एरिया में आपको ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी देखने के लिए मिलेगी। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दोनों के संबंध यानी कि रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, वेदर एंड क्लाइमेट। द वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अदर सच फैक्टर ऑफ प्लेसेस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ स्पैन ऑफ टाइम, यानी कि आपका वेदर क्या है, एक पर्टिकुलर टाइमिंग पीरियड में आप देखते हैं वहाँ के टेम्परेचर के, रेनफॉल के, अदर फैक्टर्स के बारे में आप देख सकते हैं। इट इज़ एन एवर चेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स दैट वी कैन विटनेस रेगुलरली, यानी कि जो हम अपनी लाइफ में रेगुलरली देखने का प्रयास करते हैं। हाउएवर द जनरल क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स वेदर। The climate of a place is the general kind of weather that a place has year after year, यानी कि सालों बाद आपको बदलाव देखने के लिए मिलता है कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर में। इट इज़ डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग द डेली वेदर ओवर सेवरल ईयर्स। जैसे मैं कहूँ कि भाई आज से 100 साल पहले यूपी में आज के मुकाबले कम गर्मी पड़ती थी, तो जो ये चेंजेस हुआ है कि 100 ऑफ द ईयर गुजर गए और हमारे यूपी का एक एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री 1 डिग्री इंक्रीज हो गया, तो यही आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, ये टेम्परेचर आपका क्लाइमेट में चेंज हो जाएगा। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज लैटिट्यूड्स, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कोस्टल लोकेशन एंड टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। तो ये चीज़ें बहुत हद तक किस पर डिपेंड ऑन करती हैं, सी के आसपास, कोस्टल लोकेशन एंड टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। फॉर इंस्टेंस प्लेसेस नियर द इक्वेटर एक्सपीरियंस मोस्टली हॉट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, यानी कि जो भी एरिया आपके इक्वेटर के आसपास होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो सनलाइट है वो डायरेक्ट जाएंगी और यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो हाई होगा। फॉर इंस्टेंस प्लेस एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द सी is also a significant determinant of climate since it affects the temperature, humidity and atmospheric pressure of the environment, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, हमारे environment को इफेक्टिव करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, यानी कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो हमारे किस पर बच्चों, क्लाइमेट पर इफेक्ट डालते हैं, हमारी जलवायु पर इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि आप पहले इक्वेटर समझे, हम अर्थ को क्या कर दें बच्चों, 0 डिग्री बराबर बराबर हिस्सों में बांट देंगे, तो ये एरिया जो होगा ये इक्वेटर होगा और इक्वेटर के आसपास जो एरिया होगा वहाँ आपको ज़्यादा गर्मी देखने के लिए मिलेगी और जो एरिया दूर होगा वहाँ आपको ज़्यादा सर्दी देखने के लिए मिलेगी। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर आल्सो नाउन एज लैटिट्यूड ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव direct rays from the sun
मेकिंग देम वेरी हॉट, यानी कि वो वहाँ आपको ज़्यादा गर्मी देखने के लिए मिलेगी। इसे टोरिड जोन के नाम से भी जाना जाता है। ऑन द अदर हैंड प्लेसेस फार्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर रिसीविंग स्लैंटिंग रेज रिजल्टिंग इन मिल्डर टेम्परेचर्स, दिस एरिया इज कोल्ड टेम्परेचर जोन। इसे क्या कहा जाता है? टेम्परेचर जोन के नाम से भी जाना जाता है। एज वी मूव एवन फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स सिग्निफिकेंटली लीडिंग टू एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस। यही हमने आपको बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएंगे वहाँ आपको ज़्यादा ठंड देखने के लिए मिलेगी। दिस रीजन इज नोन एज द फ्रिज्ड जोन, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? फ्रिज्ड जोन के नाम से जाना जाता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते हैं। हाइट अबव सी लेवल, यानी कि जो आपका समुद्री एरिया है उससे जो भी एरिया आपका अगर दूरी पर होगा तो उसके भी क्लाइमेट में क्या देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स? आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। एल्टीट्यूड विच रेफर्स टू द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव सी लेवल also plays a significant role in determining climate. As we ascend to higher altitudes, the temperature drops progressively. This is why we find cooler temperature in mountains regions compared to plains, यानी कि mountains area में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? बहुत ज़्यादा ठंड देखने के लिए मिलेगी। Hill stations are perfect example of this फेनोमेनन, यानी कि हिल एग्जाम्पल इसके आपको ज्वलंत उदाहरण देखने के लिए मिल सकते हैं। एवन ड्यूरिंग समर, हर एक गर्मियों में दिस एरिया मेंटेन ए कूल एंड प्लीजेंट क्लाइमेट, गर्मियों में भी यहाँ पर आपको कूल और प्लेजेंट क्लाइमेट देखने के लिए मिलती है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। द सन्स रेज हैव लेस इफेक्ट ऑन द माउंटेन्स ड्यू टू द थिनर एटमोस्फेयर एट हायर एल्टीट्यूड्स। इन contrast, the denser lower layers of the atmosphere over the plains absorb more heat resulting in warmer temperature, यानी कि यहाँ आपको ज़्यादा गर्मी देखने के लिए मिलेगी। For instance, Bangalore and Chennai are located at the same distance from the equator, but Chennai is warmer because Bangalore has a higher altitude, about 550 height. Therefore, एल्टीट्यूड इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग प्लेसेस क्लाइमेट, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो चेन्नई है और इस तरफ आपका बेंगलुरु है, दोनों लगभग आपको बराबर एरिया में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इसकी जो समुद्र से दूरी होगी और इसकी जो समुद्र से दूरी होगी वो आपका क्या करेगी बच्चों? वो यहाँ के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में इम्पोर्टेंट होगी। चलिए डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब हम बात करेंगे इसकी समुद्र से दूरी के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, कोस्टल रीजन्स टेंड टू हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट, नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, यानी कि जो एरिया आपका समुद्र के आसपास होगा स्टूडेंट्स वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। द प्रेजेंस ऑफ द सी हैज़ ए moderating effect on temperature. In summer, the sea breeze keeps the area cool, while in winter the sea breezes warm it up. समर में कैसा होता है? sea breezes keeps it cool. विंटर में कैसा होगा? ये आपको वार्म देखने के लिए मिलेगा। This is because land heats up and lose heat more quickly than water. क्योंकि इसका जो कारण है ये है कि लैंड बहुत जल्दी से आपका हीट को एब्जॉर्ब करती है और छोड़ती है। हैंस इन समर द लैंड बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट वाइल द वाटर रिमेन्स कूल। जब भी कभी क्या होती है बच्चों? समर होती है तो जमीन जो होगी, लैंड जो होगी वो जल्दी ठंडी होगी और वाटर एक्सट्रीमली हॉट, समर में जमीन गर्म होगी और वाटर क्या होगा? कूल होगा। इन विंटर द सिचुएशन इज रिवर्स्ड, यानी कि आपका जो सिचुएशन होगी विंटर में वो आपका अपोजिट होगी। द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस नियर द सी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वार्मथ एंड कूलनेस ऑफ द वाटर कैरिड ओवर बाय द विंड्स, यानी कि जो अपने हवा, यहाँ की जो एयर है विंड से बच्चों, वो अपने साथ यहाँ की गर्म और ठंडी हवाओं को लेकर भी चलती है। ड्यू टू दीज फैक्टर्स कोस्टल एरियाज लाइक चेन्नई,
कोलकाता एंड मुंबई एक्सपीरियंस ए मॉडरेट क्लाइमेट, यहाँ आपको मॉडरेट क्लाइमेट देखने के लिए मिलेगा, वाइल प्लेसेस लाइक दिल्ली हैव मोर एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस, लेकिन दिल्ली में आपको एक्सट्रीम वेरिएशंस देखने के लिए मिलेंगे। समर्स इन दिल्ली कैन बी स्क्रोचिंग हॉट वाइल विंटर्स कैन बी बिटरली कोल्ड, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा गर्मियों में गर्मी देखने के लिए मिलेगी और सर्दियों में सर्दी देखने के लिए मिलेगी। चलिए डायरेक्शंस ऑफ विंड, हवा की जो डायरेक्शंस हैं वो भी आपके क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में इम्पोर्टेंट होंगी। विंड which refers to the motion of air from one place to another also affects the climate of a place. The direction from which the wind blows determines the temperature and moisture content. Winds blowing from warm regions increase to temperature while those blowing from cool regions decrease it. These winds act as carriers of temperature and moisture, making place either hot or cold depending on their origin. यानी कि हवा आपका किसी पर्टिकुलर एरिया के टेम्परेचर को डिसाइड करती हैं स्टूडेंट्स। जो भी आपका क्या होंगे, जो भी एरिया जहाँ से हवा निकल रही है उसका जो ओरिजिन होगा वो अगर गर्म है तो वहाँ गर्मी होगी, और हवा वो ठंडी है तो वहाँ के टेम्परेचर को वो डाउन कर देगी। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल दोनों ही आपस में एक दूसरे से लिंक है। जब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तभी वो ह्यूमिडिटी क्या होगी, रेन में कन्वर्ट हो जाएगी। रेनफॉल इज अनदर क्रूशियल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट. The wind coming from the sea carries water vapor which is formed through evaporation of water by hot air. As this vapor-laden wind moves overland, it cools down, causing the water vapor to condense into clouds. यानी कि जैसे ही आपका हवा ऊपर उठेगी वो किस में बदल जाएगी बच्चों, क्लाउड्स में बदल जाएगी। These clouds then रिलीज रेनफॉल्स, यानी कि ये क्लाउड ही क्या करेंगे, आपका बारिश में चेंज हो जाएंगे। कोस्टल एरियाज रिसीव मोर रेनफॉल देन अदर रीजन्स बिकॉज द प्रॉक्सिमिटी टू द सी रिजल्ट्स इन हायर ह्यूमिडिटी लेवल्स एंड एम्बिडेंट moisture. This rainfall helps cool and temperature. The volume of rainfall is measured using a rain gauge. Aside from कोस्टल एरियाज, माउंटेन रीजन्स आल्सो एक्सपीरियंस हायर रेनफॉल, यानी कि यहाँ आपको माउंटेन्स एरिया में क्या देखने के लिए मिलेगी, हवा के कारण ही बच्चों ज़्यादा बारिश देखने के लिए मिलेगी। इन वेरी कोल्ड कंडीशंस रेन ऑफन टर्न्स इनटू स्नो, यानी कि जब ज़्यादा ठंड होगी आपका ये किस में बदल जाएंगी, स्नो में बर्फ में बदल जाएगी। इन इंडिया द क्लाइमेट इज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सीजनल मानसून winds that blow during summer and winter. The monsoon winds play a crucial role in agriculture practices and the overall way of life in India. चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। Thus the climate of a place is determined by various factors such as distance from the इक्वेटर, यानी कि हमने अभी जो पढ़ा है कि जो क्लाइमेट है वो आपका किस पर डिपेंड ऑन करेगा, इक्वेटर, एल्टीट्यूड, प्रॉक्सिमिटी टू द सी, वाइंड डायरेक्शंस, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. अंडरस्टैंडिंग these factors is vital in preceding and adapting to the climate of a particular region. Whether it is the scorching heat of the torrid zone, the mild temperature of the temperature zone or the frigid cold of the frigid zone, यानी कि तीनों को हम अलग अलग एरिया में पढ़ चुके हैं. The climate plays a significant role in shaping our lives and influencing our choices. From the clothes we wear to the crops we grow, the climate is an integral part of our existence. Therefore, studying and comprehending climate variations is crucial for a better understanding of our वर्ल्ड, यानी कि हमें अपनी क्लाइमेट के बारे में पढ़कर हम अपनी दुनिया के बारे में बेहतर ढंग से समझ सकते हैं. चलिए इन नटशेल संक्षिप्त में हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा. टेम्परेचर इज ए मेजरमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द एयर with regard to heat and can be affected by
वेरिएबल्स सच एज ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एल्टीट्यूड। ये हमने पढ़ा। टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इज जनरली हायर ड्यूरिंग द डे और लोअर नाइट ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि दिन और रात के टेम्परेचर के डिफरेंसेस में पढ़ा। क्लाइमेट इज द जनरल काइंड ऑफ वेदर दैट ए प्लेस एक्सपीरियंस ईयर आफ्टर ईयर एंड इज इन्फ्लुएंस्ड by factors such as latitude, altitude, distance from the sea and topography। इसके बारे में हमने पढ़ा। The distance from the equator, also known as latitude, greatly influences the climate of a place। ये भी हमने पढ़ा। Altitude of the height above sea level also plays a significant role in determining climate, with higher altitudes usually resulting in cooler temperature। ये भी हमने आपको पढ़ाया। Coastal regions tend to have a moderate climate due to the moderating effects of the sea on temperature, यानी कि कोस्टल रीजन्स जो हैं वो भी हमारे क्लाइमेट पर इफेक्ट डालते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक में हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।